तो गाइस आज हम जानेंगे एंटी हाइपरटेंसिव का कॉम्बाइंड टैबलेट के बारे में। तो सबसे पहले एम्लोडिपाइन एंड एटिनोलोल के बारे में बात करेंगे। एम्लोडिपाइन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और एटिनोलोल एक बीटा ब्लॉकर ड्रग है। ये मार्केट में आपको अलग अलग ब्रांड के नाम से मिल जाएगा, जैसे कि एम्लोप्रेस 80 जिसमें 5 mg एम्लोडिपाइन रहता है और 50 mg एटिनोलोल रहता है। उसके बाद एम्लोकाइंट 80 उसमें 5 मिलीग्राम एम्लोडिपाइन रहता है और 50 मिलीग्राम एटिनोलोल रहता है। तो नेक्स्ट जो ब्रांड नेम है वो है एमटेस 8025। इसमें एम्लोडिपाइन 5 मिलीग्राम का रहता है और एटिनोलोल 25 मिलीग्राम का रहता है। तो अभी हम बात करेंगे इसका डोजेस के बारे में। नॉर्मली 1 से 2 टैबलेट पर डे लिया जाता है, खाने से पहले और खाने के बाद। यानी आप भोजन से पहले भी ले सकते हो और भोजन करने के बाद भी ले सकते हो। अगर आपको डोज बढ़ाना है तो आप डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर की एडवाइस के बगैर आप ज़्यादा डोज ना लें या आपके शरीर के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो अभी हम बात करेंगे इसका यूजेस के बारे में, मतलब किन किन बीमारियों में ये उपयोग किया जाता है। नंबर 1, रिड्यूस हाई बीपी। आपका अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसमें ब्लड प्रेशर कम करने के लिए ये दवा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद चेस्ट पेन, अगर सीने में दर्द हो रहा है तो ये दवा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी हार्ट पेन में उपयोग किया जाता है। अभी हम बात करेंगे इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसका ये दवा उपयोग करने के बाद आपका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1, नौशिया, घबराहट होना, स्लीपीनेस, रात में नींद नहीं आना, एंकल स्वेलिंग, घुटनों में सूजन होना, हेडेक, सिर दर्द करना, लो ब्लड प्रेशर, अचानक ब्लड प्रेशर कम हो जाना, स्लो हार्ट रेट, आपका हार्ट बीट कम हो जाना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ का प्रॉब्लम होना, टायर्डनेस, गला सूख जाना। तो अगला जो हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है वो है एम्लोडिपाइन एंड लोसार्टेन पोटेशियम। इसमें एम्लोडिपाइन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और लोसार्टेन पोटेशियम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। ये आपको मार्केट में अलग अलग ब्रांड में मिल जाएगा, जैसे कि एम्लोप्रेस जेट। इसमें आपका 5 mg एम्लोडिपाइन रहता है और 50 mg लोसार्टेन पोटेशियम रहता है। इसके अलावा भी एम्लोकाइंट एल, इसमें 5 mg एम्लोडिपाइन रहता है और 50 मिलीग्राम आपको लोसार्टेन पोटेशियम मिलता है। तो चलिए बात करते हैं इसका डोजेस के बारे में। 1 से 2 टैबलेट आप पर डे ले सकते हो, खाने से पहले भी ले सकते हो और खाने के बाद भी ले सकते हो। अगर आपको डोज बढ़ाना है तो आप डॉक्टर की सलाह लें। बिना डॉक्टर की सलाह लिए बगैर आप डोज को ना बढ़ाएं, ये आपका शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। तो नेक्स्ट जो हमारा एंटी हाइपरटेंसिव कॉम्बाइंड ड्रग है वो है लोसार्टेन पोटेशियम एंड हाइड्रोक्लोरथियाजाइड। इसमें लोसार्टेन पोटेशियम हमारा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर है और हाइड्रोक्लोरथियाजाइड ये डायरेटिक्स का काम करता है। ये आपको मार्केट में अलग अलग ब्रांड में मिल जाएगा, जैसे कि रिपैक एज, जिसमें 50 मिलीग्राम लोसार्टेन पोटेशियम रहता है और 12.5 मिलीग्राम हाइड्रोक्लोरथियाजाइड रहता है। इसके अलावा भी कोसार्ट एज, इसमें 50 मिलीग्राम लोसार्टेन पोटेशियम रहता है और 12.5 मिलीग्राम हाइड्रोक्लोरथियाजाइड रहता है। तो चलिए जानते हैं इसका डोज के बारे में। 1 टैबलेट पर डे आप ले सकते हो, खाने से पहले या खाने के बाद। इसका जो बेस्ट टाइम होता है दवा लेने का वो है बेड टाइम, यानी कि रात के टाइम। अगर आपको डोज बढ़ाना है तो आप डॉक्टर के सलाह लेकर डोज बढ़ा सकते हो। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो ये दवा उपयोग ना करें, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए ये दवा हानिकारक है। तो अभी हम इसका यूजेस के बारे में बात करेंगे, यानी कि किन किन बीमारियों में ये उपयोग किया जाता है। सबसे पहले ये आपका बीपी को लो करता है। अगर बीपी आपका हाई हो जाता है तो उसको लो कर देता है। उसके बाद अगर सीने में दर्द हो रहा है तो उसको कम करता है। हार्ट पेन भी कम करता है और आपके शरीर में जो एक्सेस नमक रहता है, यानी कि सॉल्ट एंड वाटर रहता है, वो आपको शरीर से बाहर निकलने में मदद करता है। अभी बात करेंगे इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसका साइड इफ़ेक्ट कॉमन कोल्ड हो सकता है, डिजीनेस, चक्कर आ सकता है, कॉफ हो सकता है, बैक पेन भी हो सकता है। उसके बाद मसल वीकनेस, आपका जो मसल है वो वीक हो जाता है। स्लो हार्ट रेट, हार्ट बीट आपका कम हो जाता है। तो हमारा अगला जो एंटी हाइपरटेंसिव कॉम्बाइंड दवा है, यानी कि मेडिसिन है, वो है
टेलमिसर्टेन एंड हाइड्रोक्लोरथियाजाइड। इसमें टेलमिसर्टेन एंजियोटेंसिन रिसेप्टर है और हाइड्रोक्लोरथियाजाइड डाययूरेटिक्स है। ये दवा आपको मार्केट में अलग अलग ब्रांड में मिल जाएगा, जैसे कि टेलमिसर एस, इसमें 40 मिलीग्राम टेलमिसर्टेन रहता है और 12.5 मिलीग्राम हाइड्रोक्लोरथियाजाइड रहता है। इसके अलावा भी टेल्मा एच, इसमें 40 मिलीग्राम टेलमिसर्टेन रहता है और 12.5 मिलीग्राम हाइड्रोक्लोरथियाजाइड रहता है। इसके अलावा भी टेलिस्टा एच भी मिल जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो बात करते हैं इसका डोजेस के बारे में। रोज़ाना आप 1 टैबलेट ले सकते हो खाने से पहले या खाने के बाद। इसका जो बेस्ट टाइम होता है लेने का वो है बेड टाइम, यानी कि सोने से पहले आप इस दवा को ले सकते हो। और अगर आपको डोज बढ़ाना है तो आप डॉक्टर की सलाह लें। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये दवा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरथियाजाइड रहता है जो कि डाययूरेटिक्स का काम करते हैं। तो दवा देने से पहले ये बात आप ध्यान में रखें। उसके बाद हम बात करेंगे इसका यूजेस के, किन किन बीमारियों में उपयोग किया जाता है। ये आपका ब्लड प्रेशर लो करने में मदद करता है। उसके बाद चेस्ट पेन कम करते हैं, हार्ट पेन कम करते हैं। अगर आपका किडनी प्रॉब्लम है तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा भी आपके शरीर में जो सॉल्ट या वाटर रहता है एक्सेस, वो आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। अभी हम बात करेंगे इसका साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो है ड्राई माउथ, मुंह सूख जाना, डिजीनेस, चक्कर आना, जॉइंट पेन, घुटनों में दर्द करना, बैक पेन, उसके बाद मसल वीकनेस, स्लो हार्ट रेट, आई पेन, आँख में भी दर्द करने लगता है, ब्लड विज़न, धुंधलापन दिखना। इसके अलावा भी काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट है। ट्रीटमेंट के अलावा भी डॉक्टर द्वारा पेशेंट को कुछ सलाह दिया जा सकता है, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज या फिर योगा करना, प्रॉपर नींद लेना। अगर पेशेंट ओवरवेट हो तो उनकी वेट लॉस करने के लिए इंस्पायर करना। इनके अलावा भी पेशेंट को सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट देना चाहिए और ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए। हमेशा अपने माइंड को रिलैक्स रखना चाहिए।